आप देख रहे हैं विजिलेंस टीवी और मैं हूँ आपके साथ शाहनवाज मलिक। मैं इस समय हूँ कैराना के तहसील परिसर में और हम बात करेंगे आज जो भीड़ इकट्ठा हुई है, किस संबंध में भीड़ इकट्ठा हुई है और यहाँ पे क्या कार्यक्रम किया गया है। जी सर, आपका शुभ नाम? कुलदीप पवार। कुलदीप पवार जी, भारतीय किसान मजदूर संगठन। आपने सर जो ये भीड़ इकट्ठा हुई है किस संबंध में हुई है? यहाँ पे जो तहसील स्तर की लोकल की कुछ समस्याएं हैं, जैसा कि यहाँ कैराना क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पे खनन का काम हो, उनके जो ओवरलोड वाहन हैं उन्होंने यहाँ की लोकल सारी सड़कों को बिल्कुल तोड़ दिया, उन पे चलने लायक नहीं रह रही। उस समस्या को लेके यहाँ पे तहसील में जो हमारे गरीब मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, उनके राशन कार्ड पे एक एक यूनिट चढ़वाने के लिए परेशान हैं। इन सारी यहाँ पे जो लोकल के पटवारी लेवल पे किसी से अच्छा प्रधानमंत्री निधि का भी ये हो रहा है कि किसान को जो दे दी गई थी छोटे किसान को उनसे वापसी की बात है। इन सारी समस्याओं को लेकर आज यहाँ किसान इकट्ठे हुए इस संगठन के बैनर पे थे। हमने यहाँ पे एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से बात करके इन समस्याओं को रखा और एक ज्ञापन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया और इन समस्याओं पे विचार करने का इन्हें समय दिया, इसलिए आज यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो सर उसमें जो आपने विचार समस्या रखने का विचार किया है उसमें कितना दिन का समय दिया गया है? हमने इन्हें हमारी अगली तारीख 5 तारीख में फिर मीटिंग होगी, 5 फरवरी में। कहाँ पे रखी जाएगी मीटिंग? वो सारे लोगों से मिलके इस पे विचार करके बता देंगे, या तो जिला मुख्यालय पर होगी या जहाँ भी होगी। इतने के बीच में जो हमने ज्ञापन दिया इन समस्याओं को हम देखते रहेंगे, अगर हमारा समाधान होगा तो ठीक है, नहीं फिर इसमें बड़ी पंचायत करके अपनी बात को फिर रखा जाए। तो उसमें एसडीएम साहब का भी ज्ञापन दिया गया है? नहीं, अभी ज्ञापन तहसीलदार लेंगे, क्योंकि आज भाई यहाँ से बड़े नेता हमारे राहुल गांधी जी भी आ रहे। एसडीएम साहब हमसे मिल के वहाँ गए, उन्होंने कहा कि आपकी सारी बातों पे विचार होगा और तहसीलदार को वे कह के गए कि तहसीलदार हमारा ज्ञापन लेंगे। अच्छा, अभी तक दिया नहीं गया है? नहीं, अभी समस्याओं पर विचार हो रहा, अभी उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा लेके। तो और हमारे चैनल के माध्यम से आपने कुछ और बात रखना चाहेंगे? बस यही चाहेंगे कि भाई हमारे इन सारे जो समस्याएं यहाँ की लोकल की समस्याएं हैं, सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे प्रशासन ध्यान दे और हमारे छोटे छोटे जो काम हैं, हमारे मजदूर हैं, किसान हैं, इनकी समस्याओं पर ध्यान दे के इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। बहुत अच्छी बात कही है। जो यहाँ पे किसान मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए किसान नेता खड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है कि जो ये भीड़ इकट्ठा हुई है ये मजदूरों की लेबर की जो है समस्या रखी जाएगी, यहाँ पे समाधान होगा। लेकिन अभी तक कोई ज्ञापन एसडीएम साहब को नहीं दिया गया है। हमारे साथ बने रहे विजिलेंस टीवी और मैं शाहनवाज मलिक, साजिद खान के साथ। धन्यवाद। आज हम सब लोग कैराना तहसील के प्रांगण में किसान मजदूर भारतीय संगठन के बैनर के नीचे अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सब लोगों को पंचायत के बीच में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां कहीं भी हमारे किसी किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को हमारी जरूरत होगी, हम उनके साथ दिन रात खड़े रहेंगे। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जिसकी सरकार होगी प्रदेश में, देश में, उनके सामने अपने भाइयों की, अपने लोगों की समस्याएं रखेंगे और समस्याओं पे बातचीत करके कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का समाधान करवाया जाए। हमारा उद्देश्य कहीं धरना देना, प्रदर्शन करना, सड़कें जाम करना भी बहुत नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि बात के जरिए समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश करी जा और अगर नहीं समस्याओं का समाधान होगा तो दूसरे रास्ते अपनाए जाएंगे। अभी मेरे सारे बहुत साथियों ने आप लोगों को बताया, आप इतनी ठंड में बड़ी संख्या में यहाँ आए तो इससे ये प्रतीत हो कि हम सब लोग परेशान हैं, क्योंकि परेशानी में ही इकट्ठा हुआ जा। जब परेशानी नहीं होती तो इतनी ठंड में लोग चल के अपना घर छोड़ कर नहीं आते। इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही हमारे क्षेत्र में और बहुत कुछ समस्याएं हैं जो सामने आई। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिला देना चाहूँ कि अभी आपने बताया कैराना में बहुत बड़े स्तर पर खनन का काम हो। कायदे कानून में जो सरकारें चाहें, कायदे कानून में खूब खनन करो, हमें कोई एतराज़ नहीं।
आप लोगों ने बताया कि हमारी लोकल सड़कों पे ऐसे ऐसे वाहन और ऐसे ऐसे डंपर चल रहे, क्या गाड़ी में भी बैठ के नहीं जाया जाता? मोटरसाइकिल इनका तो है नहीं, इतने बड़े बड़े गड्ढे, क्योंकि सड़कें हैं लोकल की और वाहन चल रहे उन पे हाईवे के। प्रशासन से ज्ञापन के रूप में मांग करेंगे कि या तो इन सड़कों का रूप बदल के इन्हें बड़ी बनाया जा, या उनकी अलग से सड़कें बनवा के आप लोगों को इसमें राहत दी जा। जहां जरूरत पड़ेगी इसमें शासन, आज तो इन्हें ज्ञापन के माध्यम से कह रहे, इनके बड़े अधिकारियों से भी मिलेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, और समस्या का समाधान नहीं होगा तो आप लोगों के बीच में सड़क पर बैठने का भी काम करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोगों से एक निवेदन करने आया, बहुत लोगों के बीच में पहले भी रहा, ज़्यादा झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं। जितनी बात कहेंगे कोशिश करेंगे कि उसे निभाया जा। आप सब लोगों से निवेदन है कि संगठन के साथ जुड़े, जो समस्या होगी समस्या को लेकर पहले बातचीत के जरिए कोशिश करेंगे, अगर बातचीत का हल नहीं होगा तो फिर दूसरे रास्ते से करेंगे। यहाँ की छोटी छोटी समस्या है, ये तो सड़कों की और खनन संबंधी समस्या। बिजली के बारे में आप लोगों ने बताया, डीएम से भी सबसे बात करेंगे। चोरी के बिल्कुल समर्थक नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए, बिजली चोरी से बचना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने भी देख लिया होगा, अगर जिसके यहाँ ज़्यादा मिनिमम 500-700 रुपये का बिल है, अगर उसके यहाँ चोरी पकड़ी जा तो हज़ारों रुपये में चले जा, कई साल के चले जा, चोरी चकारी करने से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर हमें गलत तरीके से परेशान करा जाएगा, उत्पीड़न करा जाएगा, उसके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। पहले डीएम साहब से मिलेंगे, उन्हें इन सारी बातों को बताया जाएगा, और अगर सुधार नहीं होगा तो जो रास्ता आप सब लोग जाने उस रास्ते पे चलने का काम करेंगे। देखो, हमने एक चीज़ है, बहुत बड़े बड़े संगठन हैं यहाँ, हम भी पहले भारतीय किसान यूनियन में रहे, बड़े बड़े संगठन हैं, देश की लड़ाई लड़ी जा रही। 13 महीने तक उन्होंने दिल्ली के चारों तरफ बैठ कर बहुत लड़ाई लड़ी, हम भी उसमें शामिल रहे। हमें महसूस हुआ कि बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत संगठन हैं, लेकिन आज जिन मुद्दों पर हम यहाँ बैठे, उन मुद्दों के लिए कम संगठन रह के बात रखने के लिए। गरीब के राशन कार्ड की समस्या है, यहाँ लोग परेशान हैं, एक एक यूनिट नहीं जोड़ी जा रही, राशन जो बैठ रहे उनमें बड़ी बड़ी धांधली हो रही। उन समस्याओं को लेकर भी आज हम लोगों ने यहाँ पंचायत करी, और आज हमारा उद्देश्य है कि ज्ञापन के माध्यम से यहाँ के इन्हें प्रशासनिक अधिकारी को बताया जाए कि यहाँ के लोग इतने कमज़ोर नहीं, सब जागरूक हैं, जरूरत पड़ेगी तो तहसील में लड़ना, सड़क पर बैठकर लड़ना भी जाने, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। ना हम इस बात से डर रहे कि हम पे कोई मुकदमे लिख देगा, हो जाएगा। ये तो नेताओं का, किसान संगठन के लोगों का उपहार है, उन्हें मिलते रहना चाह। अगर मुकदमे नहीं होते तो वो होता भी नहीं। क्यों कि हम चोरी चकारी में थोड़ा ही जेल जाएंगे, अगर जाना भी पड़ेगा। अरे अपने भाइयों की इनकी लड़ाई लड़ते हुए अगर जाएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही। आपके आज की पंचायत के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन भेजेंगे। 2 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी होगी, अब तक किसान को ये नहीं पता कि इसके गन्ने का भाव क्या मिलेगा उसे, जबकि हमें रोज परेशान करे जा रहा है कि भाई बिजली के बिल जमा करो, ये करो, रोज मैसेज भी भेजते रहे, लोगों को परेशान करते रहे। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी मिनिमम 450 रुपये गन्ने का भाव घोषित करा जा। आपके माध्यम से ये भी हम मांग करेंगे। एक सबसे बड़ी बात अब जो नई उठ रही, प्रधानमंत्री सम्मान निधि पहले दी गई लोगों को, अब बहुत लोगों से उसमें नए नए कानून जोड़ के ये करा जा रहा है कि उन लोगों से वह सम्मान निधि वापस ली जाती। ज्ञापन के माध्यम से हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो जिसे दी गई वो तो वापस ना करी जा। भाई आगे से अगर कोई कायदा कानून हो न दिया ना जा, पर दी हुई सम्मान निधि वापस ना ली जाए, वो भी हम इस ज्ञापन के माध्यम से अपने सरकार से मांग करेंगे। और आप लोगों को पूर्ण एक आश्वासन, आज हम 4 जनवरी में यहाँ बैठे, 5 फरवरी
को हमारी फिर पंचायत होगी, वह शामली में हो या जहाँ भी हम तय करेंगे, या तो 5 तारीख तक हमारे ज्ञापन पे जो हमारी मांग है उन पर कार्रवाई करी जा, और नहीं 5 तारीख में आप लोगों से आह्वान है कि अगर जहाँ हम कहेंगे एक विश्वास आप लोगों से चाहा, आपकी लड़ाई को पूर्ण रूप से बहुत मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। लेकिन जहां हम आप लोगों को कहें आप 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन तो हमारा साथ देंगे वहां बुलावे पे, आप लोगों से सिर्फ यह मांग है आपकी लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ा जाएगा। सब स्टेज बात रखी जाएगी। अगले 1 महीने के समय में अगर हमारी मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुधार नहीं होता, तो बहुत बड़ी पंचायत करके आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जो आपका आदेश निर्देश होगा उस पर रहेंगे। और इस बीच में जो हम ज्ञापन के माध्यम से चीज देंगे, इस पर कुछ देखेंगे कि कोई कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही। हम इसमें डीएम, कल हमारे जिले से बहुत बड़े नेता, देश के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी जी कल हमारे जिले से कराने से होते हुए हरियाणा गुजरेंगे। तो आज थोड़ा सा प्रशासन, एसडीएम साहब से हमारी सुबह बात भी हुई थी, आज राहुल गांधी जी अल्लम पहुंच जाएंगे, हमारे जिले में एंट्री कर लेंगे शाम को। तो हमारे जिले का सारा प्रशासन वहाँ है। सुबह जैसे हम यहाँ आए थे 11-12 बजे, एसडीएम साहब की वही ड्यूटी है, शायद वो उनसे हमारी बात हुई थी और वो हमें यह आश्वासन दे कर गए थे कि जो ये सब चीज़ें होंगी इस पर हम पूर्ण रूप से विचार करेंगे। तो आज तो हम अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से इनके सामने रख रहे, और अगर हमारी बातों पे सोच विचार नहीं करा गया तो जिला मुख्यालय शामली पे भी बहुत बड़ी पंचायत करके आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद।